था। ये इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड में ये आया था, आपको जानते होंगे, उत्तराखंड में एक आई थी, बाढ़ आई थी बहुत तगड़ी। उसमें इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा कमाल करके दिखाया। उन्होंने 20,000 लोगों को राहत पहुंचाई, उनको बचाया, और उन्होंने 2140 सॉर्टीज लगाई हवाई जहाज से। 2140। और उन्होंने रिलीफ मटेरियल 3,82,400 किलोग्राम, माने 382 टन रिलीफ मटेरियल और इक्विपमेंट पहुंचाया। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन था विश्व का। फिर 7वां जो हमारा फैक्ट है, एजीमाला नेवल एकेडमी केरला में जो है, ये लार्जेस्ट है एशिया का। एशिया का सबसे लार्जेस्ट एकेडमी है नेवल एकेडमी। नेक्स्ट 8वां जो है हमारा फैक्ट, कि इंडियन आर्मी के पास अभी भी हॉर्स्ड कैवलरी रेजिमेंट है, जो कि ऐसे केवल 3 रेजिमेंट है विश्व में। घुड़सवार, आपने देखा होगा, राष्ट्रपति आते हैं, उनके साथ घुड़सवार होते हैं। वो ये ऐसी रेजिमेंट केवल हमारे पास है, और कुछ ऐसे कुल 3 है रेजिमेंट वर्ल्ड में। और आपको जान के खुशी होगी कि इंडियन आर्मी ने सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाया वर्ल्ड में। सबसे हाईएस्ट ब्रिज वर्ल्ड का जो वैली ब्रिज कहलाता है, ये लद्दाख वैली में है। ये 1982 में बनाया गया था ये ब्रिज। ये 2 रिवर्स हैं, द्रास एंड सुरु। सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज है। 10वां है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज इंडिया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे अच्छे रोड्स बनाए हैं और ब्रिजेस बनाए हैं। और आप जानते होंगे, खारदुंगला पास दी हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड की, सबसे ऊंचाई पे है रोड, जो मैग्नेट 18,380 फीट हाइट पे है, और मैग्नेटिक हिल इन ले। फिर 11वां जो फैक्ट है, इंडो पाकिस्तान वार, जो 71 की लड़ाई हुई थी, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के सामने। ये सबसे बड़ा सरेंडर था वर्ल्ड का। 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड। फिर 12वां फैक्ट है, मैनी पॉपुलर सेलिब्रिटीज लाइक आर ऑफन अवार्डेड ऑनररी रैंक्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। जैसे आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को ग्रुप कैप्टन, ऑनररी ग्रुप कैप्टन की रैंक दी है। धोनी साहब हैं, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी है, मानक उपाधि। So these are the achievements we have made, Indian Armed Forces have made. So we feel proud. हाँ मैडम, नेक्स्ट। अभी आपका जो है एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आता हूँ अभी, उसके बाद थोड़ा उससे पहले कि अब एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे अब एलिजिबिलिटी के लिए आप इंडियन आर्म फोर्सेस में आ सकते हैं थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी। ये एग्जाम होता है एनडीए का, जिसकी उम्र होती है जैसे आपकी 16.5 से 19.5 साल उम्र होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन 12th क्लास होनी चाहिए, 10+2 सिस्टम ऑफ ये 12th पास। फॉर आर्मी के लिए 12th पास, एंड फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर एयरफोर्स एंड नेवी होनी चाहिए 10+2 में। तो एयरफोर्स एंड नेवी में आने के लिए, जैसे आपको एनडीए में जाना है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स होनी चाहिए 12th में। अदरवाइज इन आर्मी 10+2 पास। देन एकेडमी जो है, ट्रेनिंग एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट एकेडमी वर्ल्ड की। और यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एनडीए का नोटिफिकेशन आता है। एनडीए नेवल एकेडमी ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार होता है साल में एग्जाम। तो इसका नोटिफिकेशन आता है मई जून, फर्स्ट एग्जाम का। सेकंड का आता है नोटिफिकेशन दिसंबर में, एंड ऑफ द ईयर। देन यू कैन ज्वाइन आर्म फोर्सेस 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है। तो उसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है कैंडिडेट एज ए परमानेंट कमीशन ऑफिसर। इसमें जो है
18.5 to 19.5 years होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन 12th क्लास, और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, PCM। और ट्रेनिंग एकेडमी होता है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, जिसका भी नोटिफिकेशन ट्वाइस इन अ ईयर आता है, डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग ब्रांच हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर से। देन नेक्स्ट एंट्री है IMA में डायरेक्ट एंट्री है, इसका भी थ्रू UPSC। यू हैव टू क्लियर द CDS एग्जाम। CDS एग्जाम क्लियर करने के बाद इफ योर फर्स्ट चॉइस इज आर्मी, यू कैन ज्वाइन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज इज 19 to 24 ईयर्स। तो CDS, ये IMA जो CDS के थ्रू ट्वाइस इन अ ईयर होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसका नोटिफिकेशन UPSC निकालती है मई, जून और ये दिसंबर में। देन यदि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करना है, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग होती है इसकी 19 to 25 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई। इसका भी UPSC के थ्रू एग्जाम होता है, CDS के थ्रू, शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी OTA। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है NCC स्पेशल, इसकी एज है 19 to 25, क्वालिफिकेशन है फाइनल ईयर अपीयरिंग या ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स and 2 years service in NCC senior division army with B certificate and C certificate एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसकी भी ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई, इसका भी नोटिफिकेशन जून एंड दिसंबर में आता है। देन एज ए जज ज्वाइन करना चाहते हो, लॉ आपने लॉ कर रखी है, LLB और LLM, 55% मार्क्स हैं, रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देन यू कैन ज्वाइन JAG एंट्री, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। एज इज 21 to 27 ईयर्स। ट्रेनिंग एकेडमी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसका भी नोटिफिकेशन आता है बाय जनरल रिक्रूटिंग, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल रिक्रूटिंग एंड ब्रांच। नाउ यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम प्री फाइनल ईयर, ये स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत पॉपुलर है। प्री फाइनल ईयर में जैसे आपका थर्ड ईयर इंजीनियरिंग चल रही है, तो यू कैन अपीयर फॉर कमीशनिंग। तो एज होनी चाहिए 19 to 25 ईयर्स on first day of the month in which course is due to commence। ट्रेनिंग एकेडमी है, जैसे आर्मी ज्वाइन कर, आर्मी के लिए IMA देहरादून, नोटिफिकेशन आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग में, रिक्रूटिंग in May it is notified, applications to be forwarded to respective command headquarters as per the areas indicated in the notification। तो प्री फाइनल ईयर में बच्चे जा सकते हैं, and they can get selected। बिफोर ज्वाइनिंग इनकी सिलेक्शन हो जाती है, SSB लाइक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में डायरेक्ट SSB है, so they can join after completing their graduation engineering, complete करने के बाद they can join IMA देहरादून, so they become lieutenant। Eligibility criteria for technical graduate course, those who are doing BTech, B final year appearing, and degree holders in notified streams of engineers, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया BTech या BTech फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 20 to 27 ईयर्स, 20 से 27 साल उम्र होनी चाहिए, और ट्रेनिंग एकेडमी है IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ये भी 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 बार होते हैं ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इट इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। तो इनका डायरेक्ट SSB है, डायरेक्ट यू हैव टू अपीयर फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसका नोटिफिकेशन जो आता है, जो BTech फाइनल ईयर एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड, उनका आता है मई जून में,
एंड नवंबर दिसंबर 2 बार साल में। नाउ शॉर्ट सर्विस है टेक्निकल आर्मी के लिए, तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, एज 20 to 27 ईयर्स। ट्रेनिंग एकेडमी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसका भी 2 बार होता है साल में। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आता है दिसंबर जनवरी में, दूसरा आता है जून जुलाई में। देन एजुकेशन ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी की, AEC आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, तो इसमें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, 23 to 27 ईयर्स एज, MA और MSc होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड डिवीजन, और ट्रेनिंग होगी IMA देहरादून। इसका भी ट्वाइस होता है साल में, पहला नोटिफिकेशन मई जून, दूसरा नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर। तो आपको MA और MSc किया हुआ है आपने फर्स्ट और सेकंड डिवीजन, तो यू कैन ज्वाइन एजुकेशन ब्रांच आल्सो। नाउ another popular test is Air Force Common Admission Test, FCAT. FCAT is very popular. इसमें one can join flying branch as a fighter, transport pilot, helicopters, and technical branch in mechanical and electronics, and ground duty branch, administration, accounts, logistics, education, and meteorology. तो FCAT में आपको पायलट बनना है, जैसे एयरफोर्स का पायलट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, अकाउंट्स ऑफिसर बनना है, तो ये FCAT is the best exam after graduation. Age is 19 to 23 years. Qualification, graduates in any discipline, minimum 60% marks in aggregate, all papers, और must have passed mathematics and physics at 10+2 level. ये जरूरी है। एयरफोर्स नेवी में आपका 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। और फॉर टेक्निकल ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यू हैव टू बी BE और BTech डिग्री 4 years कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with minimum 60% marks in aggregate in all papers put together. तो आपके जो फ्लाइंग ब्रांच के है, आपकी ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। टेक्निकल ब्रांच की ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से भी एयरफोर्स एकेडमी। इसका नोटिफिकेशन जो आता है ट्वाइस इन ईयर, नोटिफाइड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मई और जून के महीने में, और दूसरा नोटिफिकेशन मिलेगा अगस्त और सितंबर में। FCAT is very popular. Now, graduate special entry scheme Indian Naval Academy Ajimala through UPSC. तो ये भी UPSC के थ्रू आपका एंट्री हो सकती है। एज 19 to 22 years, क्वालिफिकेशन BSc फिजिक्स एंड मैथ्स और BE बैचलर इन इंजीनियरिंग। तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो ग्रेजुएट स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू, GSCS थ्रू UPSC। Another eligibility criteria for short service commission, submarine engineering, Pandubi. आप जानते हैं submarine is a Indian Navy arm. It has the toughest life. सबसे tough life submariners की होती है। तो उसमें short service commission join कर सकता है कोई engineering। Age should be 19 to 25 years. Qualification BE BTech in mechanical engineering with a minimum 60% can apply for this entry. Submarine. इसका नोटिफिकेशन इंडियन नेवी देती है थ्रू लीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो दिस इज वेरी चैलेंजिंग। एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं इंडियन नेवी में, ज्वाइन एज सबमरीनर। नाउ द CDS is the combined defense services, like you have civil services IAS IPS exams. For defense services it is CDS, combined defense services. So इसमें जो एज लिमिट क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, it is like this.
आपको इसमें